So students, today we'll start with electric potential. Okay, we'll start with electric potential, right? एकदम थोड़ा बेसिक बताते हुए ही हम न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अब तो इसको पढ़े हो 10th पे. वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट. यस और नो? वर्क डन इन ब्रिंगिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग, देखो मेरे साथ, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to any point, from infinity to any point is termed as potential at that point. Is termed as potential at that point. Is termed as potential at that point. And students, you know, V is equal to W by Q naught. क्या आप 10th पे पढ़े थे? अगर यूनिट की बात करूं तो क्या होगा? जूल पर कूलम. W is joule and Q is coulomb. और पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज, स्टूडेंट, एक पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल भी नेगेटिव होता है. सो पोटेंशियल बीइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंप्लाइज ये है कि वर्क डन ऑन द चार्ज और बाय द चार्ज कुछ फर्क नहीं पड़ता है. मैं चार्ज के ऊपर काम करूं या चार्ज के मतलब बाय द चार्ज काम करूं तो दैट इज सेम. सो अगर मैं उसको जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन लिखूं, सो राइट पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, राइट पोटेंशियल अप्लाई करेंगे हम इस कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल पे थोड़ी देर पे. सो राइट पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, चलो Q at a distance r, ये Q है, दिस इज Q at a distance r is, since V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. पॉइंट चार्ज है तो इसलिए स्मॉल q ले लो इसको, नो प्रॉब्लम. टेक इट ए स्मॉल q स्टूडेंट्स. पॉइंट चार्ज है तो हम इसको बहुत जगह पे स्मॉल q ले सकते हैं क्योंकि टेस्ट चार्ज q that is 1 by 4 pi epsilon naught q by r हम लिख सकते हैं. तो इसका ये मतलब है कि पोटेंशियल जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. So student, potential at a point due to a group of charges is a scalar sum of individual. क्योंकि मैंने वार की स्केलर ना, V is equal to W by Q. So अगर मैं कोई एक पॉइंट पे बहुत सारा चार्जेस मेरे पास है और हर चार्ज की वजह से कुछ कुछ पोटेंशियल आ रहा है, लाइक एक चार्ज है Q1 उसके लिए V1 पोटेंशियल आ रहा है, एक चार्ज है Q2 जिसके लिए V2 पोटेंशियल आ रहा है, एक चार्ज है Q3 जिसके लिए V3 पोटेंशियल आ रहा है. तो अगर मैं सारे की पोटेंशियल निकाल दूं ड्यू टू ऑल चार्जेस, सो पोटेंशियल ड्यू टू ऑल चार्जेस एट ए पॉइंट विल बी V1 प्लस V2. नॉर्मली उसको ऐड कर सकते हैं अप टू Vn. ठीक है. और स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, F इज इक्वल टू QE, याद है ना? F इज इक्वल टू QE, E is electric field and E is equal to F by Q. E is equal to F by Q. Coulomb's law पे हम देखे थे K Q1 Q by R square whole divided by Q करेंगे तो K Q by R square था वहीं पे. और यहाँ पर क्या हो रहा है? K Q by R हो रहा है. This is K Q by R. और वहां पर पोटेंशियल क्या था? फील्ड क्या था? K फील्ड क्या था? K Q by R square ना. इलेक्ट्रिक फील्ड वाज K Q by R square. और स्टूडेंट पोटेंशियल क्या है? K Q by R ना, सिंपल. So 1 by R square और 1 by R. अगर इसी को देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो आप लोग यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हो, राइट इलेक्ट्रिक फील्ड is gradient of electric field is gradient of electric potential, is gradient of electric potential at that point.
electric potential at that point. At that point. Okay. That is the electric potential at that point. Students, अगर हम देखेंगे तो E is equal to, नीलेश वीडियो बंद कर दो, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, माइनस dv by dr. E is equal to माइनस dv by dr. अगर पोटेंशियल को मैं एक बार डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, सो स्टूडेंट्स आई विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हम क्वेश्चन पे बनाएंगे, ठीक है, विल मेक इट इन द क्वेश्चन. So students, while done in bringing a charge q slowly from infinity to that the point, w is equal to how much, qv, and v is the potential of that point. और यहाँ पर एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, ये जो नेगेटिव साइन में लिया हूं, दैट इंप्लाइज दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हम क्या लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल. राइट हियर द नेगेटिव साइन, the negative sign implies that the negative sign implies that the direction of electric field, the direction of electric field is in the direction of decreasing potential. Field is in the direction of decreasing potential. The direction of decreasing potential. इतना बेसिक को दिमाग पे रखते हुए ही हम एक दो एग्जांपल्स बनाते हैं अभी, ठीक है. So just write it down. सर वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है. अच्छा तो ठीक है बेटा, मैं नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए आप नोट्स अपडेट करो, जहां पर नहीं हो रहा है मैं वीडियो और नोट्स भी शेयर कर दूंगा, ठीक है. यस सर. एक्चुअली आई केम टू विलेज टुडे, आई विल रिटर्न, सो नेक्स्ट क्लास ये प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इसीलिए मैं इसका वीडियो लिंक दे दूंगा आपको, सो नो नीड टू बी वरीड, ठीक है. नोट्स और ये भी नोट्स तुरंत क्लास के बाद मिल जाएगा, आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है. और friends, you wrote now all those things. नो सर, राइटिंग. लिख रहे हैं सर, लिख रहे हैं, Right, लिख रहे हैं सर. एक मिनट, एक मिनट. फ्रेंड्स लिख दिया ना, एग्जांपल बनाते हैं. राइट, infinite number of charges, friends, right here, infinite number of charges. एक एग्जांपल बनाते हैं, फिर थोड़ा समझ में आ जाएगा बेसिक से. सेम चार्ज, राइट, infinite number of same charge, infinite number of same charge q same charge q are placed at x is equal to 1 2 4 8 like that. What is the potential at the origin?
at x is equal to 0 मतलब at origin. What is the potential? What is the potential at x is equal to 0? इसका ये मतलब स्टूडेंट जैसे जैसे हम फोर्स निकाल लेते हैं, ये ओरिजिन है, एक पे एक चार्ज मैंने रखा q, फिर 4 पे रखा मैंने q, फिर 8 पे रखा, तो लाइक दैट 2 का मतलब 2 4 8, फिर मैं 16 पे रखूंगा, ठीक है, फिर मैं 32 पे रखूंगा, सो लाइक दैट इट गोज ऑन। तो ये ओरिजिन पे पोटेंशियल कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना होगा। क्वेश्चन पे यही दिया हुआ है। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो क्या फॉर्मूला है, के क्यू बाय आर में, तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने लिख दिया, और q बाय आर तो पहला कितना डिस्टेंस पर है, 1 पे है, प्लस नेक्स्ट इज q बाय 2, प्लस नेक्स्ट इज q बाय 4, प्लस नेक्स्ट इज q बाय 8, q बाय 8 स्टूडेंट, प्लस ये एक सीरीज बनेगा, और आप एपी और जीपी की सीरीज के बारे में मैथ्स में अगर पढ़ चुके हो, तो क्यू बाहर ले आया मैंने 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, तो ये सीरीज का एक्सपेंशन क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/1 माइनस 1/2, इस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1 इसका सीरीज है 1/1 माइनस 1/2, सो दैट इज अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल करने से द आंसर विल बी q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं सीरीज की बात करूं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के हिसाब से 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर ए आर स्क्वायर, तो क्यू ले रहा हूं मैं, तो इसका अगर मैं सीरीज देखूं तो दैट इज ए बाय किसका, किस रेस्पेक्ट में डबल डबल हो रहा है स्क्वायर में, 1 माइनस आर, दैट इज आर इज लेस देन इक्वल टू 1, कुछ सीरीज आपको बताया दिया जाएगा एट द एंड। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन, q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी सेम क्वेश्चन में स्टूडेंट अगर उसने पूछा if the alternative charges are unlike then what will be the potential, मतलब ये सारे प्लस क्यू चार्ज था ना, तो above एग्जांपल मैंने अभी ऐड कर दिया है क्वेश्चन, ऊपर वाले एग्जांपल पे alternative charges are example, alternative charges are unlike, right? If the above example, if the alternative charges, the alternative charges are unlike, the alternative charges are unlike, then student potential कितना होगा। बस कुछ कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है इस पे, सीरीज की थोड़ा गड़बड़ होगा, जो माइनस हम ले रहे थे उसी सीरीज पे थोड़ा गड़बड़ होगा। तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, और अभी हम जो लिए थे पहला चार्ज अगर पॉजिटिव है q/1, तो सेकंड वाला चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा q/2, प्लस नेक्स्ट वाला चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव q/4, माइनस नेक्स्ट वाला चार्ज फिर नेगेटिव हो जाएगा q/8। सो लाइक दैट द सीरीज विल कंटिन्यू। अगर इस सीरीज को मैं सॉल्व करूं सो इट विल बी, सीरीज को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, प्लस को एक साइड पे ले आते हैं और माइनस को एक साइड पे ले आते हैं। लेट्स थिंक द प्लस एक साइड पे q/1 प्लस q/4, फिर 16 आ जाएगा q/16 अप टू इंफिनिटी, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, फिर मैंने इसका सीरीज एक बना दिया q/2 प्लस q/8 प्लस q/32, so like that मैंने इंफिनिटी तक ले लिया। if I'll be doing this series, if I'll solve this, then student it will be q बाहर आ गया, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सीरीज आप मैथ्स पे पढ़ लोगे पूरा, ठीक है, सीरीज अगर पढ़ा गया है तो 1/1 माइनस 1/4, माइनस मैंने हाफ कॉमन ले आया सबसे, तो वही 1/4 आ जाएगा सेम सीरीज। अगर यहाँ पर मैं हाफ कॉमन ले आऊँ तो 1/1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 6 सॉरी आ जाएगा जो कॉमन लेने के, सो 1/2 कॉमन लाने से ये हो गया 1/1 माइनस 1/4। अगर मैं पूरा इसको सॉल्व कर दूं स्टूडेंट अपोजिट चार्ज के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2q/3 आंसर। अगर अपोजिट चार्जेस होगा अल्टरनेटिव पे, वो प्लस आ गया या माइनस आ गया, इट इज नॉट गोइंग टू हैम्पर, दिस इज फॉर अपोजिट चार्जेस एंड दिस इज फॉर सेम चार्जेस, जस्ट नोट इट डाउन फ्रेंड्स। Here you can see, let's go to potential difference, कुछ बेसिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता दूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस
It is the work done in bringing unit positive charge from one point to other point. या पढ़े हो earlier classes. VA minus VB इस दो पॉइंट का, that is W जो चार्ज को मैं मूव कर रहा हूँ W by Q naught. Friend, unit of potential difference is also volt. It's a scalar quantity, students. Potential difference doesn't depend upon the coordinate system. Potential also doesn't depend on the path followed. This is because electric field जो है ना वो conservative है और field and work दोनों भी conservative forces है, तो it is doesn't depend on the path followed. कुछ क्वेश्चन पे ये आता है कि A to B अलग अलग पाथ पे गया तो कितना वर्क डन, नहीं सारे जगह पे पोटेंशियल सेम ही रहेगा तो वर्क डन विल बी सेम. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर इज ए इलेक्ट्रिक स्टेट. दैट मींस पोटेंशियल का ये मतलब है फ्लो ऑफ चार्जेस. ऑलवेज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये आप सुने हो. ये सब नो. स्टूडेंट इसका कहने का ये मतलब है, दो पॉइंट्स में यहाँ पर लिखना चाहूंगा क्योंकि आगे कैपेसिटर में इसकी एप्लीकेशंस होगा. स्टूडेंट मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है. आई एम हैविंग ए पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर. आई एम हैविंग ए पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर. और मैंने इसी कंडक्टर को क्या किया, मैंने आई कनेक्टेड इट टू अर्थ. आई जस्ट कनेक्टेड इट टू अर्थ. मैंने पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को अर्थ पे कनेक्ट कर दिया. स्टूडेंट क्या होगा अभी, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कंडक्टर विल फॉल टू द अर्थ, राइट. द पॉजिटिव चार्ज of the conductor, the positive charge of conductor will flow to earth, and there by potential of conductor will become zero. कब तक flow करेगा, as long as by the potential सारे चार्ज अर्थ में फ्लो कर जाएगा. क्यों, potential of conductor will become zero. इसीलिए अर्थिंग किया जाता है स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा चार्ज को ग्राउंड की तरफ पास करवाने के लिए. कंडक्टर विल बिकम जीरो. अगर ये सेम इज फॉर नेगेटिव, स्टूडेंट्स नेगेटिव चार्ज कंडक्टर के लिए भी सेम होगा. वो तब तक फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन्स. पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा. नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा अर्थ पे. कब तक, जब तक पोटेंशियल जीरो नहीं हुआ है. सो सेम फॉर नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर आल्सो. सेम फॉर नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर. सेम फॉर नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर. तो स्टूडेंट इसका रीजन क्या है, the reason of this whole is the potential of earth is always treated as zero. बहुत सारे क्वेश्चंस हम इसके ऊपर करेंगे जहां पर भी अर्थ की पोटेंशियल जीरो लेके ही हम सॉल्व करेंगे. तो पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज ट्रीटेड एज जीरो. पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज ट्रीटेड एज जीरो. एक क्वेश्चन बनाता हूं आपको, जो बता रहा था कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. इज इंडिपेंडेंट ऑफ, आप जो बता रहा था, मानो कि मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है. मैंने चार्ज को ए टू बी कैरी किया. ये मानो कि ए पॉइंट है, ये मानो कि बी पॉइंट है. मैंने इसको अलग अलग पाथ पे लिया. आई टुक इट फ्रॉम ए टू बी लाइक दिस. आई टुक इट फ्रॉम ए टू बी लाइक दिस. आई टुक इट फ्रॉम हर एक पाथ पे लिया मैंने. 1 2 3 इस तरह भी लिया मैंने. आई टुक इट लाइक दिस. ये और भी एक पाथ पे मैंने लिया. तो स्टूडेंट what will be the work done, in which path the work done will be maximum, ऐसा पूछा है. which path work done will be maximum, which path the work done will be maximum. क्या बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि it is independent of path ना. in which path the work done will be maximum. Student, it is independent of path. work done slowly does not depend on the path, so same for all paths. so इसीलिए work done जो है ना वो same for all path. work done same for all paths, right? same for all paths. सुनते रहो, दिखते रहो, लिखते रहो. same for all paths. और एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा यहाँ पर. स्टूडेंट्स write the question. A charge 20 microcoulomb, charge 20 microcoulomb situated, charge 20 microcoulomb is situated at the origin of a xy plane, at the origin of a xy plane, origin of xy plane. What will be the potential difference between
what will be the what will be the potential difference, what will be the potential difference between points, potential difference between points, मान के चलो 5a x कोऑर्डिनेट के ऊपर है 0 एंड -3a 4a। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं तो एक्स वाई प्लेन की बात हो रहा है यहाँ पर। ये बेबी मैंने एक चार्ज को कहाँ पर रखा स्टूडेंट्स, ओरिजिन पे रखा। ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है स्टूडेंट्स, 20 माइक्रोकूलम, करेक्ट। और मैंने एक पॉइंट लिया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दो पॉइंट्स में निकालना होगा। एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया, दैट पॉइंट इज 5a and 0, that is x coordinate is there, y coordinate is not 0, and another point is -3a and 4a। -3a मतलब किस तरफ होगा, एक पे होगा -3a और प्लस, ये पॉइंट इज -3a and 4a के बीच में। तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। Due to the network problem, there is a little bit disturbance, so kindly manage, okay, and share the notes and the videos. Next class से network problem नहीं होगा because I will be at Bhubaneswar, और festival only I came to village, so today I will teach. So this, फिर देखो इस point के लिए due to this 5a and 0, यहाँ पर कितना होगा potential due to, what is the potential due to this at this point, and what will be the potential due to this at this point। दोनों point पे हमें निकालना है, फिर हमें potential difference निकालना है। फिर फॉर्मूला क्या कहता है पोटेंशियल का, के क्यू बाय आर ना, क्यू तो सम है बट डिस्टेंस इज चेंजिंग, तो दोनों केसेस पे हमें क्या निकालना होगा, ओरिजिन पे और इसके बीच में हमें डिस्टेंस निकालना होगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन जो 0 0 एंड, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट था 5 पे इनटू 0, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। टू पॉइंट फॉर्मूला से हम कैसे निकालते हैं, 5a स्क्वायर निकाल सकते हैं, यस सर नो। सो दैट इज, अगर टू पॉइंट फॉर्मूला की बात करूं, यहाँ पर तो डायरेक्टली 5a लिख सकते हैं, बट इसीलिए बता रहा हूँ कि जब अलग अलग पॉइंट्स दिया जाएगा तो आप निकाल सकते हो। 25a स्क्वायर प्लस 0 is 5a। so due to this first point potential is equal to students how much, k q जो कि 20 माइक्रोकूलम दिया हुआ है 5a। डिस्टेंस बिटवीन, नेक्स्ट पे हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन 0 0 origin and -3a 4a, -3a will be 9a square प्लस 4 के लिए क्या होगा 16a स्क्वायर, 9a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर का रूट ओवर। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं कितना 25, सो दैट इज 5 है आल्सो, इट इज आल्सो 5 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम v2 कितना निकाल दिए, सेकंड के लिए v2 कितना आया, वही के क्यू बाय 5 है, के क्यू बाय 5 है। और हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, आई वांट टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। देखो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज v1 v2, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0। तो द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0। ये वाला न्यूमेरिकल समझ पे आया सबको। नेक्स्ट स्टूडेंट, चलो देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी के साथ भी कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं उसके बाद। राइट रिलेशनशिप बिटवीन, नेक्स्ट राइट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड intensity of electric field, and intensity of electric field। इसका कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूं मैं ताकि आप उसको न्यूमेरिकल में अप्लाई कर सकते हो।
स्टूडेंट्स कोई भी पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल निकालूंगा, जैसे हम निकाले थे V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू dV बाई dr, सो VA अगर निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, उसको इंटीग्रेट करना होगा, माइनस E डॉट R इंफिनिटी टू कोई भी पॉइंट मान के चलो A, तो VA जो है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A। अगर स्टूडेंट दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस निकाला जाए तो VB माइनस VA कोई भी अलग अलग कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, नेगेटिव माइनस E डॉट VR पोजीशन वेक्टर हम निकालेंगे, जैसे हम निकाल रहे थे अभी डिस्टेंस पहले वाला प्रॉब्लम, इस तरह कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस आपको मिलेगा स्टूडेंट्स 3 डायमेंशन पे, नो नीड टू बी वरीड, सिंपली EX अगर निकालेंगे तो माइनस dV बाय dx कर देंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग y निकालेंगे तो माइनस dV बाय dy कर देंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग z निकालेंगे so that is gradient of potential dV by dz, ऐसे कर देंगे। स्टूडेंट अगर potential is only a function of r, जो मैंने पिछले वाला स्लाइड में बताया था, if v is a function of r only, 3 डायमेंशन पे नहीं दिया हुआ है, एक डायमेंशन पे v is a, if v is a function of r only, then E is equal to minus dV by dr, जो हम निकाले थे dV by। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी E is equal to minus dV by dr हो सकता है, and its direction is very important, it is always along the, क्या बताया था मैंने, decrease in the value of potential बताया था ना मैंने, ये its direction is always in the decreasing potential, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये भी सही है। अगर कहीं पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है और अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, फिर भी आप एक डिस्टेंस जो है, राइट, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, for a uniform electric field, for a uniform electric field, E is equal to students same minus dV by dI, और डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बता रहा हूँ, डायरेक्शन इज along the decrease in the value of V, direction is the decreasing potential, direction is along the decrease in the value of V, decrease in the value of V, decrease in the value of V। तो ये बेसिक्स को लेते हुए ही मैं अभी 2-3 न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन कैसे बनाएं, और किस तरह से हम छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स में बनाऊंगा, ताकि मैं आपको फिर आपको थोड़ा क्लैरिफिकेशन आ जाए। ये इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है, बस मैंने इंटीग्रेट किया। सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड टू डू सम न्यूमेरिकल्स। अब इस सारे एग्जांपल्स जो मैंने बताया फॉर्मूलाज, उसकी एप्लीकेशंस देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल न्यूमेरिकल्स। जस्ट सी हियर,